परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें। हम उसमें जाएं, उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमको अवसर पर अवसर देते हैं कि हम आपके बहुमूल्य वचन को सीखें और अपने जीवन को सुधारें। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपके जीवित वचन को पवित्र आत्मा में होकर बोल सकूं और मेरे प्रिय जितने सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर उसको ग्रहण करें और हम सब उस पर चलें और आपकी महिमा करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज मैं आपको अपने एक जीवन की एक पुरानी घटना को बताना चाहता हूं। जब मैं सेवकाई प्रारंभ किया था और संडे स्कूल की कक्षाओं को लेता था, एक रविवार को मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था और मेरा विषय था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को किस किस नाम से पुकारा गया है। और मैं इस क्रम में चल रहा था कि उसके पहले की पुस्तकों में किस नाम से पुकारा गया, कौन कौन से नाम आए और इसमें क्या था। और हमारे चर्च का जो डिजाइन था, चर्च के पीछे पार्सनेज और उसके बगल में एक गेस्ट रूम था और सामने एक शेड था जिसमें कि मैं क्लास लेता था। और उस दिन गेस्ट रूम में हमारे पासबान के एक मित्र, जो पासबान ही थे, वो आए हुए थे और ठहरे थे। और जब मैं क्लास ले रहा था, शायद वो संदेश को, उस बात को सुन रहे थे। और जब आराधना का समय हुआ और आराधना में वो संदेश दे रहे थे, अचानक से वो बोल पड़े कि आज संडे स्कूल की क्लास में बच्चों को यीशु मसीह के नामों के विषय में बताया जा रहा था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है उसका वो नहीं बताया गया। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 21वें पद में लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और वो इस विषय पर बोलने लगे और मुझको थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरा विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार था और इसलिए मैं यीशु मसीह के दूसरे नामों को बता रहा था। और सोचा मैंने कि मैं उनको टोक दूं, उनको बोल दूं। फिर आत्मा ने कहा, नहीं, चुप रहे। और बात आई गई हो गई, लोग भूल गए। और उस समय के वो विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ रहे थे, आज अच्छी सेवकाई में हैं और आज भी मुझको स्मरण करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मेरा कहने के लिए उद्देश्य ये है कि आज मैं नीति वचन उसके 16वें अध्याय में से कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। और जब मैं इस अध्याय में से बोल रहा हूं, इसमें मन के ऊपर 7 बातें दी गई हैं। जो लोग इस संदेश को आधा सुन रहे होंगे या सुनेंगे, या जो इस संदेश के प्रथम लाइनों को या प्रथम भाग को नहीं सुने होंगे, वो ये सोचेंगे कि मन के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं और इन्होंने नहीं कहा। सच्चाई ये है कि यदि मैं मन के ऊपर प्रचार करूं तो बाइबल में और सिर्फ नीति वचन में ही इतनी बातें हैं कि एक लंबा समय लग जाएगा। जो हम बाइबल अध्ययन चर्चों में करवाते हैं और जब उसमें हमारे पास 2-2, 3-3 घंटे के समय होते हैं, उसमें हम इस विषय को ले सकते हैं। लेकिन मन के ऊपर सीमित समय में प्रचार करना संभव नहीं है। और आज मैं नीति वचन उसके 16वें अध्याय तक सीमित हूं। इसलिए इस बात से कोई गलत फहमी ना हो कि मैं मन के विषय में ये बात क्यों नहीं बोला या वो बात क्यों नहीं बोला। मैं सिर्फ नीति वचन उसके 16वें अध्याय में मन के ऊपर जो 7 बातें हैं उनको आपके सामने रखूंगा।
और उसमें सबसे पहली बात जो है, और नीति वचन उसके 16वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मन की जो युक्ति है, मन की जो योजनाएं हैं, वो आपके और मेरे वश में रहती हैं। हम मन में बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं, बहुत सी युक्तियां कर सकते हैं, लेकिन जब हम मुंह से कहते हैं वो हमारे वश में नहीं है। और जब जब मैं इस पद को पढ़ता हूं, एक चरित्र मेरे सामने आ जाता है, और वो है बिलाम, जिसको राजा बाराक अपने यहां आमंत्रित करता है और उसको प्रलोभित करता है कि मैं तुझको उत्तम उत्तम वस्त्रें दूंगा, तेरे कमरे को सोने से भर दूंगा और तुझको सम्मानित करूंगा, तू मेरे पास आ। क्यों आ? इसलिए आ कि जो ये इस्राएली यहां मेरे देश के सामने ठहरे हुए हैं, इनको तू श्रापित कर, इनको तू शाप दे। और जब बिलाम के पास बाराक के लोग जाते हैं, बिलाम कहता है मैं परमेश्वर से पूछता हूं, और परमेश्वर आता है, पूछता है ये कौन जो तेरे घर में ठहरे हैं। बिलाम बताता है परमेश्वर नहीं चाहता कि बिलाम वहां जाए, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार वो लोग आते हैं और बिलाम उनको अपने घर में ठहराता है, परमेश्वर जान लेता है कि बिलाम के मन में वहां जाने की इच्छा है, और तब परमेश्वर उससे कहता है तू जा, लेकिन जो मैं बोलूंगा तू वो बोलेगा। और तब बिलाम चला जाता है बाराक के पास, और बाराक बहुत खुश होता है, सम्मानित करता है, और दूसरे दिन उसको ले जाकर इस्राएल की प्रजा को दिखाता है, और उन तमाम लोगों को जो वहां पर ठहरे हुए थे दिखाता है। और तब बिलाम कहता है मैं वेदी बना और मैं परमेश्वर से पूछने जाता हूं। और वो जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता मैं एक गूढ़ बात तेरे मुंह में डाल देता हूं। और वो आता है, और जब वो इस्राएल की प्रजा को देखता है, श्राप देने की जगह वो आशीष आशीष और आशीष ही देता है। बाराक बहुत चक्का हो जाता है, ये क्या हो गया, मैंने इसे शाप देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये आशीष दे रहा है। वो दूसरी जगह ले जाता है, तीसरी जगह ले जाता है, पर हर जगह बिलाम सिर्फ इस्राएलियों को आशीष देता है। और तब राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, मेरे पास से भाग जा, मैं तो तुझको सम्मानित करना चाहता था, लेकिन तू मेरे शत्रुओं को आशीष दे रहा है। बिलाम कहता है बोलना मेरे वश में नहीं है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था जो परमेश्वर कहेगा वह मैं बोलूंगा। और यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। यीशु मसीह ने कहा बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन पवित्र आत्मा है। हम संदेश देते समय भी बहुत से विचार करते हैं, हम ये बोलेंगे, ये बताएंगे, ये घटना, ये रेफरेंस, लेकिन प्रचार करते टाइम परमेश्वर अक्सर उन संदेशों को बदल देता है, स्थलों को बदल देता है, विषयों को बदल देता है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं हैं। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हम जो मुंह से कहते हैं वो हमारी ओर से नहीं हो पाता। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उसकी अधीनता में हैं, तो जो हम बोलेंगे वो परमेश्वर की ओर से बोलेंगे। दूसरी बात जो हम देखते हैं दूसरे पद में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हम अपने आचरण में, अपने चाल चलन में, अपने आचरण व्यवहार में, अपनी रीति विधियों को पूरा करने में हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे कामों के साथ साथ मेरे मन को भी देख रहा है। और इसीलिए जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय में
उसके दूसरे पद में जाते हैं, एक राजा का उल्लेख है, अमस्या। अमस्या नाम का ये राजा है जो कि 25 वर्ष की युवा अवस्था में राजा बना दिया जाता है। परमेश्वर उसको राजा बना देता है और उस युवा अवस्था में वो करता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। उसने वो किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। उसने सारी विधियों को, सारे नियमों को, सारी बातों को बिल्कुल जैसा परमेश्वर चाहता था, जैसी आज्ञाएं थी, जो व्यवस्था कहती थी, वैसा किया। लेकिन उसका मन खरा नहीं था और परमेश्वर उसके कार्यकलापों के साथ साथ उसके मन को भी देख रहा था। और जब परमेश्वर उसके मन को देख रहा था तो वो पाता है ये औपचारिकताओं को निभा रहा है, ये रीति विधियों को पूरा कर रहा है, इसका मन मेरी ओर ठीक नहीं है। और ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारा मन किसी और होता है और हम सोचते हैं हमने ये नियम पालन किया, हमने दशमांश दिया, हमने इस रीति विधि को पूरा किया, हम परमेश्वर के भवन में गए, हमने बढ़ चढ़ कर काम किया, सहयोग किया। पर क्यों किया? अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, लोग कहें कि हम धर्मी व्यक्ति हैं। सदूकी फरीसियों की धार्मिकता से यीशु मसीह कभी संतुष्ट नहीं हुए। कारण यह था कि वो मनुष्यों को दिखाने के लिए कार्य करते थे और परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर आपके और मेरे मन को देख रहा है कि हम किस मन से कौन सी सेवकाई को कर रहे हैं। कुछ पाने की आशा में, सम्मान पाने की आशा में, पैसा पाने की आशा में, ऊंचा पद पाने की आशा में, या परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने सारे चाल चलन में सही होता है, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देखता है। परमेश्वर मन को देख रहा था और इसीलिए जब उन दो लोगों ने प्रार्थना करी, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, एक ने कहा मैंने उपवास किया, मैंने दशमांश दिया, मैंने अच्छे काम किए, मैंने बुराई नहीं की, और एक कहता है अपना सिर बिना उठाए छाती पीट कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कहते हैं ये दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई क्योंकि परमेश्वर दोनों के मन को देख रहा था। एक अपनी दृष्टि में परमेश्वर के सामने धार्मिक बन रहा था और एक अपने पापों को मानकर लज्जित सा, अपमानित सा अपने आप को परमेश्वर के सामने कहता है मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर ने जब दोनों के मन को देखा तो दूसरे की प्रार्थना सुनी गई। तीसरी बात जब हम देखते हैं 5वें पद में, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता है। हम मुंह से कुछ बोले ना बोले, लेकिन जब हमारे मन में घमंड आ जाता है, परमेश्वर उस घमंड को देख लेता है और उससे घृणा करने लगता है, और बल्कि लिखा हुआ है कि वो उसको दंडित भी करता है। जब हम यशाया उसके 14वें अध्याय के 12वें पद से देखते हैं, वहां पर एक उल्लेख है, हे भोर के तारे तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। हे भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। तू तो चमक रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुझको वहां से गिरना पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा
और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तू अपने साथियों से नहीं, तू स्वर्गदूतों से नहीं, लेकिन तू मन में कहता तो था। इब्लीस अपने मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो मन में सोचता था कि मैं ऊंचाइयों पर जाऊंगा, परमेश्वर से भी ऊंचा होऊंगा। और परमेश्वर ने उसके मन की बात को, उसके मन के विचार को सुना और उससे कहा, तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। क्योंकि वो मन में कहता था, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लेकिन परम प्रधान उसको कहता है, अब तू गड्ढे में जाएगा। क्योंकि परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता है। और इस इब्लीस के मन में एक घमंड आ गया था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत स्वर्गदूत था, वो बहुत सुंदर था, उसकी आवाज बहुत सुंदर थी और वो संगीत का पंडित था और जो स्वर्ग है उसकी क्वायर के लीडर वो था। वो संगीत का बहुत जानकार था और इसलिए अपनी आवाज, अपने गीत, अपने संगीत और अपनी खूबसूरती के कारण उसके मन में घमंड आ गया। और जैसे ही घमंड आया, परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता है और ना सिर्फ घृणा करता है लेकिन वो उनको दंडित भी करता है। और लिखा है कि परमेश्वर उसको उस अथाह कुंड में, उस पृथ्वी पर और उस आग में गिरा देगा। क्योंकि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। चौथी बात जो हम देखते हैं और वो 9वें पद में है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। मनुष्य मन में अपने मन पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य सोचता है ये मार्ग सही है, ये मार्ग सही है, ये मार्ग सही है, मैं इस पर जाऊंगा तो उन्नति करूंगा, इस पर जाऊंगा तो ऊंचे पद को प्राप्त करूंगा, इस मार्ग पर चलूंगा तो मुझको धन मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जानता है और वो उसके पैरों को स्थिर करता है। जब हम यशाया की पुस्तक में जाते हैं और उसके 30वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है। जब हम यशाया उसके 30 के 21 में जाते हैं तो लिखा हुआ है कि चाहे और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करता है। वो अपने वचन से कहता है मार्ग यही है, इस पर चलो। यदि हम दाहिने या बाएं जाने लगते हैं और यदि परमेश्वर की संगति में है, उसकी इच्छा में हम हैं, तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। और सुलेमान इसी बात को कहता है कि मनुष्य अपने मार्ग को, अपने मन में मार्गों पर विचार करता है, बहुत से मार्गों पर विचार करता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यीशु मसीह कहते हैं बहुत से मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है जिस पर कि
जाने से विनाश होगा और एक सकरा मार्ग है जिस पर जाने से जीवन मिलेगा। हमारा मन कई बार भटकता है और हम जब गलत मार्ग की ओर जाने लगते हैं, प्रभु हमारे मार्ग को, हमारे कदमों को स्थिर करता है। इसीलिए दाऊद कहता है भजन 119 के 105 में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, क्योंकि तू ही मेरे मार्ग को स्थिर करता है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए एक मार्गदर्शक है, वो मुझको स्थिर करता है। वो कहता है मनुष्य अपने चाल चलन को, जवान अपने चाल चलन को किस रीति से शुद्ध रखे, केवल तेरे वचन के अनुसार चलने के द्वारा। हम जब आगे बढ़ते हैं और 5वीं बात देखते हैं 20वें पद में, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है, परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं यदि वचन पर मन लगाएंगे तो कल्याण पाएंगे। हमारा कल्याण परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाना है। और इसीलिए जब हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय में जाते हैं और दाऊद उसकी शुरुआत ही इसी प्रकार से करता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। लेकिन उसके लिए कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था से जो प्रसन्न रहता, उस पर ध्यान करता रहता है। उसके लिए लिखा है जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर के वचन पर मन लगाने से हमारे जीवन में कल्याण आता है, हमारे जीवन में लाभ होता है जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। जब हम नीति वचन उसके 3 अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान किस रीति से अपने पुत्र से कहता है और एक बात को समझाता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब हम नीति वचन 3 को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें लिखा है मेरे पुत्र, और तब वो 5वें पद में कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने संपूर्ण मन से हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी व्यवस्था पर चलना है। और इसीलिए वो 7वें अध्याय के पहले पद में कहता है हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाएं। जैसा दाऊद ने कहा मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों रख छोड़ा है? ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम 6वीं बात को देखते हैं 23वें पद में, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। एक कहावत है कि चेहरा जो है वो दिल की किताब है, अर्थात आपके और मेरे चेहरे से मेरे मन की बातें प्रकट होती हैं।
जब हमारा मन उदास होता है हमारे चेहरे पर उदासी छा जाती है। जब हमारा मन आनंदित होता है हमारे चेहरे से लोग देखकर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम प्रफुल्लित हैं। और जब हम बुद्धिमान होते हैं हमारे चेहरे से बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। हमारे चेहरे को ही देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। जब मूसा ने परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लिया, 40 दिन तक वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेता रहा और जब नीचे उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसकी आभा बदल चुकी थी, उसके चेहरे से एक अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। क्या कारण था? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ था और वो रोशनी जो उसके अंदर थी उसके चेहरे से प्रकट हो रही थी। जब दाऊद एक राजा के घर में चला जाता है, फंस जाता है और वो सोचता है अब मैं कैसे बचूं, और तब वो अपने चेहरे पर मूर्खता को ले आता है, वो पागल सा बन जाता है और अपनी लार टपकाने लगता और वो इस प्रकार के हाव भाव अपने चेहरे से प्रकट करता कि राजा कहता मेरे यहाँ पागलों की कोई कमी है जो तुम इसको लाए हो, और राजा उसको वहां से भगा देता है। चेहरा आपके और मेरे मन की बातों को लोगों पर प्रकट करता है। हम ये ना सोचें कि हमारे मन की भावनाएं चेहरे पर नहीं आएंगी, और इसलिए यदि हम बुद्धिमान हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता की बातें हमारे चेहरे से टपकेंगी। हमको इस बात पर विचार करना होगा। और 7वीं और अंतिम बात लिखा है 32वें पद में, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं अपने मन को वश में रखें, हमारा मन हमारे वश में हो, इधर उधर ना भटके। और इसीलिए राजा सुलेमान नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23वें पद में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमको अपने मन की रक्षा करनी है, हमको अपने मन को संभालना है। कितनी बार हम प्रार्थना सभाओं में बैठे होते हैं, हमारा मन दुनियादारी में, घर में, उन समस्याओं में, बच्चों में, उसमें लगा रहता है। कितनी बार जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हमारा मन वचन में नहीं इधर उधर भटकता रहता है, और इसीलिए हम वचन की गुड़ बातों को समझ नहीं पाते। प्रार्थना में हमारा मन इधर उधर लगता है, भटकता रहता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम मन लगा के कोई काम नहीं कर पाते। कारण एक है, क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को वश में रखना एक नगर को जीत लेने के समान कितना कठिन काम है, लेकिन आपको और मुझको अपने मन को अपने वश में रखना है। और ये 7 बातें जो नीति वचन उसके 16वें अध्याय में राजा सुलेमान ने कही हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे मन के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी युक्तियां होती हैं, लेकिन हम मुंह से वही बोल सकते हैं जो परमेश्वर बुलवाएगा। हमारे मन में बहुत सारे विचार रहते हैं, हम सोचते हैं हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन के विचारों को, हमारे मन की स्थिति को देख रहा है। हमको उस पर विचार करना होगा। वो हमको अपने मन में किसी भी रीति से अपने पद के कारण, अपने पैसे के कारण, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपने ऊंचे ऊंचे संबंधों के कारण घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता और उन्हें दंडित भी करता है।
और इसलिए हमको अपने मन पर घमंड नहीं करना है और हमको अपने मार्ग को अपने प्रभु पर छोड़ देना है। लिखा है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु परमेश्वर यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। परमेश्वर आपके पैरों को, मेरे पैरों को स्थिर करता है। हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि हम किस मार्ग पर जाने की योजना बना रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, परमेश्वर हमारा कल्याण करता है। लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है। आप और मैं सब कल्याण चाहते हैं और मन हमारे चेहरे पर बुद्धिमत्ता को भी प्रकट करता है। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन में उन बुद्धिमत्ता की बातों को रखें। बुद्धिमान ने अपने मन में विचार किया और उसने योजनाएं बनी, और मूर्ख ने भी अपने मन में विचार किया और कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम कैसे मनुष्य हैं? हमको अपने मन में बुद्धिमत्ता की बातों को भरना है ताकि चेहरे से बुद्धिमत्ता प्रकट हो और हमको अपने मन को अपने वश में रखना है ताकि हम वो काम कर सकें जो परमेश्वर की इच्छा में है। जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं होगा, हम उन कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को अपने वश में रखें। प्रभु हमारी सहायता करे कि मन की इन बातों को, इन 7 बातों को हम स्मरण रखें और उसके अनुसार चल भी सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को अपने मन को अधिकार में रखने की शक्ति दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने नीति वचन उसके 16वें अध्याय से हमको मन के विषय में कुछ बातों को सीखने का अनुग्रह दिया। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम अपने मन को आपकी अधीनता में रखकर, वचन के अनुसार चलकर और वचन को अपने मन में रखकर प्रभु जी अपने मन को वश में रखें और आपकी इच्छा पूरी करें। हम मनुष्य हैं प्रभु जी, कई बार भटक जाते हैं, पर आपकी आत्मा की सहायता से हम इसमें स्थिर रह सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अपने मन को वश में रखने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।